जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि तुम्हारा भाई रायसेन जा रहा है, चलो तो बताता हूँ। तो हाँ, तो भैया जयराम जी की बात ऐसी कि सो फाइनली गाड़ी उठाने के बाद निकले आते अपन गाँव पे आकर देखा जमोड़ी किताब पर लिखी हुई जगह अपने हाथ में लिख रही थी। फिर कुछ देर पश्चात अपन किचन में जाकर पहुंचे तो देखा भैया लड्डू बन गए थे, कहा कि भैया संक्रांत आप वाली है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने सोचा नहा धो के हो जाए रेडी। फिर रेडी मेडी होने के बाद फाइनली मैं निकल जाता हूँ बाइक उठा के कहाँ रायसेन की तरफ। और 2 घंटे में फाइनली हम लगातार पहुंच जाते रायसेन, क्योंकि स्टॉप भी नहीं लिया था। और भैया आज मौसम को पता ही नहीं चल रहा ठंडी कहेगी। फिर फाइनली शाम को हम पहुंच गए थे भैया रायसेन, मतलब पहुंच गए थे। तो रायसेन को हमने कहीं चलो तना करो घूम ही आए। और तुम और बता दो रायसेन कछु प्लेस है और पता चलो उसके जहाँ मेला भी लगो है। फिर फाइनली अपन पहुंच जाते हैं मेले में जाके देखते हैं भैया कपड़ों से शुरू हो जाता है और घड़ियों मड़ियों से जो आलतू फालतू आइटम हो मद्देनजर रखते हुए अपन पहुंच जाते भैया मेले की जगह पे। जहाँ पर आके देखे पहले सबसे पहले अपन छोटे झूला, फिर देखे बड़े झूला। और देखो भैया ड्रैगन टाइगर खाई वो भी लंबो ते नौ नहीं उड़ा है भैंसी भी। और सब और मद्देनजर रखते हुए कछु पल्ले ना पड़ते हुए हमने कहीं चलो हमें कच्छू में नहीं आए देख भी आए थे। फिर हम फैमिली के संग वहाँ सब कछु झूल लें। फिर हम फाइनली निकल जाता अपन और घर की तरफ। और रास्ता में अपन और भैया सोची कि तना को फुल्की भी चपेट ली जाए। और जय के सामने मैंने देखो कि आई लव यू रायसेन भी लिखो, तो जैसे कि अपनी बरेली में लिखो आई लव यू बरेली। फिर फाइनली अपन घूमने के बाद पहुंच जाते घर। तो घर से वाले बोलते हैं कि भैया चल जाओ नानी जी को छोड़े आओ। फिर क्या था, इनकी खुशी बरकरार थी और अपनी भी खुशी बरकरार थी। फिर भैया जब मोड़ी रोड लगी थी तो जाए भी अपन नांग बैठा कर फाइनली पहुंच गए नानी जी के घर। नानी जी के घर आने के बाद उनको छोड़ देते हैं और वो बोलने लगती है बेटा चाय वाय तो पी जाओ। फिर अपन कैसे छोड़ सकते हैं। फिर फाइनली जब तक चाय होती जब मोड़ी भैया उनकी टेबल तोड़ दे रही थी। और आज को ब्लॉग पसंद आया, मिला था नेक्स्ट ब्लॉग में। जयराम जी की।